भारत के संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये ओल्ड की लिपि में संविधान का अनुवाद हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि सांताल समुदाय के लोग जो पूर्वी भारत में रहते हैं, सभी हिंदी, अंग्रेजी या उड़िया नहीं जानते, वह अपने मातृभाषा संथाली में संविधान को समझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन अब जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें 290 से अधिक सांसदों की भागीदारी और 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं का पंजीकरण हुआ है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वह केवल अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि देश और तिरंगे के सम्मान के लिए खेल रहे हैं। पीएम ने जोर दिया कि आज खेलों में अवसर असीमित है और चयन केवल प्रतिभा के आधार पर होता है, जिससे हर वर्ग का बच्चा शिखर तक पहुंच सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर में भाजपा नेता की हत्या पर कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये आपसी विवाद का मामला है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद तत्काल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पुलिस हर घटना पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और दोषियों को शीघ्र जेल भेजा जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय फ्लाइट सेफ्टी सेमिनार और पहली वार्षिक फ्लाइट सेफ्टी मीटिंग आयोजित की। इस दौरान सैन्य और नागरिक विमानन विशेषज्ञ ने विमानन सुरक्षा, संचालन, एयरवर्दीनेस और मानव कारकों पर व्याख्यान दिया। ये आयोजन विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर दिल्ली में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पहल 100 से अधिक स्थानों पर शुरू होगी, जिनमें से 45 कैंटीन आज से चालू हो चुकी है और बाकी जल्द शुरू होंगी। इस आयोजन के तहत गरीबों और मजदूरों को मात्र 5 रुपए में भोजन मिलेगा, जिससे वाजपेयी जी का सपना कि कोई भूखा न सोए साकार होगा। पुणे में सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण एक बड़ा संकट है और संसद में इस पर चर्चा की मांग की गई थी, लेकिन संभव नहीं हो पाया। उन्होंने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर कहा कि यह राजनीति का नहीं, इंसानियत का सवाल है। सुले ने जोर दिया कि ये देश की बेटी का मामला है और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद ढाका लौटे। उनकी वापसी को पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक पल बताया। लंबे समय बाद घर वापसी से बीएनपी समर्थकों में उत्साह और जोश देखा गया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस चुनाव में उनका संकल्प है कि मुंबई महानगरपालिका को पारदर्शिता और ईमानदारी से चलाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई में राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ एक जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। फडणवीस ने जोर दिया कि इस चुनाव में उनका उद्देश्य इस मानसिकता को खत्म करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये 65 एकड़ का स्मारक वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और आदर्शों को समर्पित है। यहाँ 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं और कमल आकार का अत्याधुनिक संग्रहालय भारत की राष्ट्रीय यात्रा और नेतृत्व की विरासत को प्रदर्शित करता है। जेपी नड्डा ने दिल्ली के क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस समारोह में भाग लिया, जिसे माई नागा क्रिश्चियन फेलोशिप ने आयोजित किया। उन्होंने कहा कि ये अवसर यीशु मसीहा की शिक्षाओं को याद करने और मानवता की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। नड्डा ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। बेंगलुरु में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बैठक में राजनीति पर चर्चा नहीं हुई। शिव कुमार ने बताया कि मुलाकात केवल आगामी कांग्रेस कार्य समिति बैठक के मद्देनजर हुई थी।